नाटो का ये मेंबर देश रूस से खरीद रहा जरूरत का 80% तेल, लेकिन इससे कुछ कहा नहीं जा रहा ट्रंप के द्वारा, बल्कि टारगेट किया जा रहा है भारत को। और इस बीच जो खबर सामने आ रही है वो आपको चौंका सकती है कि कैसे ये देश 80% अपनी जरूरत का तेल रूस से खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप इसके विपक्ष में या इसके विरोध में कोई बात नहीं कह रहे हैं, बस भारत को ही सारी हेकड़ी दिखा रहे हैं ट्रंप। तो देखो खबर सामने आ रही है, हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने साफ कहा है कि उनका देश रूसी ऊर्जा लेना जारी रखेगा। उनका तर्क है कि अगर तेल गैस की आपूर्ति बंद हुई तो हंगरी की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुकी हैं, ये आपको पता है। इस दौरान नाटो देशों ने रूस से ऊर्जा आयात रोकने का संकल्प लिया था, लेकिन विडंबना यह है कि नाटो का सदस्य हंगरी आज भी अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है। लेकिन हंगरी के पक्ष में अभी भी अमेरिका है। हंगरी को कुछ बात नहीं कह रहा, ना उस पर कोई टैरिफ की बातें सामने आ रही हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए निशाना साध रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि जब नाटो का सहयोगी रूस पर इतना निर्भर है तो ट्रंप की नाराजगी का बड़ा हिस्सा भारत की तरफ क्यों है। वहीं कहा जाए तो चाइना को भी ये टारगेट कर रहे हैं। हंगरी की रूस पर निर्भरता। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने साफ कहा है कि उनका देश रूसी ऊर्जा लेना जारी रखेगा। उनका तर्क है कि अगर तेल गैस की आपूर्ति बंद हुई तो हंगरी की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी और तुरंत 4% गिरावट आएगी। युद्ध शुरू होने से पहले हंगरी की रूस पर निर्भरता 61% थी, जो अब बढ़कर 86% हो। मतलब इतना बड़ा इजाफा तो भारत के मामले में नहीं आया। भारत पर ट्रंप का दबाव। ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल और हथियार खरीदने को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाए, जिनमें 25% शुल्क सीधे रूस से जुड़े सौदों पर था। भारत ने इसे अनुचित कहा और दोहराया कि वह अपने 1.4 अरब नागरिकों के लिए जहां सस्ता और सुरक्षित सौदा मिलेगा वहीं से तेल खरीदेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि ऊर्जा सुरक्षा की बलि राजनीतिक दबाव पर नहीं चढ़ाई जा सकती। ट्रंप की नाराजगी और नाटो पर सवाल। ये जायज है कि ट्रंप की नाराजगी है, किससे? भारत से। और इस पर संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप ने क्या कहा, सुनना। देखो ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि चीन और भारत रूसी तेल खरीद कर युद्ध को फंड कर रहे हैं, मतलब युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन असल बात तो कुछ और है। लेकिन नाटो देश भी अगर रूसी ऊर्जा नहीं रोक, यह आत्मघाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस पर बड़े प्रतिबंध तभी लगाए जाएंगे जब सभी नाटो देश तेल खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि पहले तो खुद को सुधारना पड़ता है, बाद में यही बात दूसरों पर अप्लाई की जाती है। विकल्प होने के बावजूद हंगरी का इनकार। हंगरी का कहना है कि उसके पास रूसी पाइपलाइन के अलावा विकल्प नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि क्रोशिया और एड्रिया पाइपलाइन और यूरोप के कई LNG टर्मिनल विकल्प हो सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार हंगरी और स्लोवाकिया ने युद्ध शुरू होने के बाद से रूस को कच्चे तेल पर लगभग $6 अरब का टैक्स चुकाया है। वैसे आपके हिसाब से अब क्या ट्रंप इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।